गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी आपके अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे अंक की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, अगर हमने अंक की मात्रा वाले शब्दों को ध्यानपूर्वक देख लिया, आज की वीडियो को हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो हमें अंक की मात्रा वाले शब्द लिखना और पढ़ना बहुत ही आसानी से आ जाएगा और हम बहुत ही अच्छे से अंक की मात्रा को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको अंक की मात्रा सच में ही आसान तरीके से और सरल शब्दों में सीखनी है तो आप मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अंक की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, हम अंक की मात्रा को आज पढ़ेंगे। तो अंक की मात्रा क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब भी कभी किसी भी अक्षर के ऊपर अंक की मात्रा लगती है तो वो अंक की साउंड करती है। ठीक है, कैसी साउंड करेगी? अंक की साउंड, यानी कि हम नासिका से उस शब्द को खींचते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वो का के ऊपर लग गई तो कैसे पढ़ेंगे? कंग। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये का हमारा अक्षर है, का के ऊपर हमने अंक की बिंदी को लगाया तो क्या बना? कंग। ऐसे ही खा के ऊपर लगाएंगे तो खंग, गा के ऊपर लगाएंगे गंग। तो बच्चों, इस तरीके से किसी भी अक्षर पर या व्यंजन पर जब अंक की बिंदी लग जाती है तो अंक की साउंड करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पढ़ने का तरीका। अब जान लेते हैं हम थोड़ा सा लिखने का तरीका। तो देखिए एक बार, तो बच्चों देखिए, हम का से ही एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमें लिखना है कंगन, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम कंगन जो शब्द है उसको पढ़ेंगे, यानी कि उसको उच्चारण करेंगे, कंग ग न। तो कहाँ पर आ रही है अंक की आवाज़? का के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो हमें का के ऊपर अंक की बिंदी लगा देनी है, कंग। फिर ग, फिर न, कंगन। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका आप एक बार और देखिए, जैसे हमने उच्चारण किया कंगन, तो हम लिखेंगे क, जो अंक की साउंड है उसको भी हम साइलेंट रखेंगे, ग न। अब देखिए आवाज़ कहाँ आ रही है? क ग न। तो का के ऊपर आवाज़ आ रही है कंगन, है ना? तो हम का के ऊपर लगाएंगे बिंदी। तो एक तरीका ये हो गया हमारा शब्द लिखने का। एक बार और समझ लेते हैं बच्चों, ताकि हमें और अच्छे से आ जाए अंक की बिंदी को लिखने का जो तरीका होता है। एक बार और समझ लेते हैं। अभी जैसे हमें लिखना है पंकज। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे प क ज। अभी हमने अंक की बिंदी को साइलेंट रखा है, यानी कि उसका जो उच्चारण है वो अभी हमने नहीं किया है। तो कैसे करेंगे? पंग कज। तो कहाँ आ रही है आवाज़? पंग, यानी पा और का के बीच में आ रही है, पा के बाद आ रही है ना। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पंकज। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा लिखने का तरीका। तो अब हम जान लेते हैं एक बार कि जो हमने शब्द लिखे हैं उनको हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है र ग। रा के ऊपर है अंक की बिंदी, तो कैसे पढ़ेंगे? रंग। संग, संग। ढंग, ढंग। भंग, भंग। ठंड, ठंड। तंत्र, तंत्र। मंत्र, मंत्र। यंत्र, यंत्र। छंद, छंद। बंद, बंद। रंग, रंग। नंद,
नंद, कंठ, कंठ, चंद्र, चंद्र। अब देखिए दा पर रा पदेन की मात्रा है, ठीक है, दा पर रा पदेन की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? द्र, चंद्र, ठीक है। हंस, हंस, शंख, शंख, पंख, पंख, पंखा, पंखा, सांझ, सांझ, कंघा, कंघा, मंदा, मंदा, बंदा, बंदा, चंदा, चंदा, ठंडा, ठंडा, डंडा, डंडा, तांगा, तांगा, मांगा, मांगा, भाप, भाप, सांझा, सांझा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमने ये शब्द पढ़े थे ये सारे थे दो दो अक्षर के, है ना, बहुत ही छोटे छोटे थे, बहुत ही आसानी से हमने इनको पढ़ा था। अभी हमने जो नीचे वाली लाइन को पढ़ा है वो हमने आ की मात्रा के साथ पढ़ा है, ठीक है। हमने जो अंक की बिंदी को पढ़ा है वो आ की मात्रा के साथ समझा है। आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमने शब्द लिखे हैं वो 3 अक्षर के साथ लिखे हैं, तो उनमें सभी प्रकार की मात्राएं हैं, चाहे वो छोटी की है, चाहे वो बड़ी की है, चाहे वो ए की है, चाहे वो आ की है, किसी भी चीज़ की मात्रा है। तो हमने सभी मात्राओं को यहाँ पर लेते हुए शब्दों को लिखा है, ताकि हमें थोड़ा सा समझने में और आसानी हो कि हम किसी और भी मात्रा के साथ अंक की मात्रा को कैसे लिखें, कैसे पढ़ें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 अक्षरों में लिखा हुआ है कंचन, कंचन, कंगन, कंगन, पंजाब, पंजाब, मयंक, मयंक। अब देखिए, अभी हमने अब तक पहले नंबर पर जो थी बिंदी उसको पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर बिंदी दी गई है, यानी कि पहले अक्षर पर नहीं है बिंदी, दूसरे अक्षर पर बिंदी है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी बिंदी दी है आवाज़ वही निकालनी है। मयंक, माँ के बाद नहीं निकालेंगे, या के बाद निकालेंगे, मयंक, मयंक। ऐसे ही आगे देखिए, पहले अक्षर पर है तो पहले अक्षर पर आवाज़ निकालेंगे, दंगल, दंगल, संकट, संकट, छंदक, छंदक, मंदिर। अब देखिए बेटा, जो दिर है उस पर छोटी की मात्रा है ना, तो हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हुए पढ़ेंगे, मंदिर, मंदिर, दंडक, दंडक, गंगा, गंगा, पंगा, पंगा, बंदर, बंदर, लंका, लंका, तांत्रिक, तांत्रिक। अब ये देखिए, यहाँ पर आ की मात्रा भी है और छोटी की मात्रा भी है ना, तो हम दोनों मात्राओं को लेते हुए पढ़ेंगे, तांत्रिक। संबंध, अब देखिए दोनों पर ही मात्रा दी गई है, संबंध, यानी कि सम के बाद भी अंक की मात्रा लेंगे और बा के बाद भी अंक की मात्रा की आवाज़ निकालेंगे, संबंध, संबंध। संकेत, संकेत, संख्या, संख्या। अब आधा खा है तो कैसे पढ़ेंगे? थोड़ा सा जल्दी लेते हुए पढ़ेंगे, संख्या। संजय, संजय, पंपा, पंपा, पंडित, पंडित, पंकज, पंकज, पंसारी, पंसारी, फंगल, फंगल, शंकर, शंकर, धंधा, धंधा, खंड, खंड, गंभीर, गंभीर, घंटी, घंटी, फांसी, फांसी, नंबर, नंबर, नंदनी, नंदनी। तो देखिए बड़ी की मात्रा है, थोड़ा लंबा खींचेंगे, नंदनी, नंदनी,
रंजन रंजन। आगे देखिए, कंजूस कंजूस, कंपनी कंपनी, प्रबंधन प्रबंधन। अब देखिए पा पर रा पदेन की मात्रा है ना, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रा करके पढ़ेंगे, प्रबंधन प्रबंधन। अब आगे देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल सा शब्द है, मयंकेश्वर मयंकेश्वर। तो यहाँ पर समझिए बच्चों, यहाँ पर जो ये श्रमिक वाला श्रा है वो आधा दिया गया है, ठीक है, और फिर वाह है ऐसे करके, फिर रा। तो कैसे पढ़ेंगे, मयंकेश्वर मयंकेश्वर, ठीक है। आगे देखिए, गंगोत्री गंगोत्री, चंडीगढ़ चंडीगढ़, चंदन चंदन, जंगल जंगल, मंगल मंगल, तरंग तरंग, बजरंग बजरंग, बंधन बंधन, बंजर बंजर, घंटाघर घंटाघर, अंदर अंदर, अंग्रेजी अंग्रेजी, अंतर अंतर। यहाँ तक अंतर लिखा हुआ है, अंतर तक हमने पढ़ा है। फिर आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय राष्ट्रीय। जो टा है उस पर रा पदेन की मात्रा है और आधा षटकोण वाला शा है, तो दोनों को थोड़ा जल्दी से पढ़ते हुए शब्द को खींचेंगे, अंतरराष्ट्रीय। आगे देखिए, अंतरिक्ष अंतरिक्ष, पंचांग पंचांग, दो दो अंक की बिंदी आई है, पंचांग, भंवरा भंवरा, लंदन लंदन, ओलंपिक ओलंपिक। छोटी की मात्रा है, थोड़ा जल्दी लेते हुए पढ़ेंगे, ओलंपिक। हंडिया हंडिया, छोटी की मात्रा को थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, हंडिया। वंचित वंचित, अंतिम अंतिम, अंतर्गत अंतर्गत। यहाँ पर अंतर्गत पर ये जो मात्रा है, ये रा से रेफ की मात्रा है, ये वाली, ठीक है। किसी भी अक्षर पर ये वाली मात्रा जब लगती है तो कैसी आवाज़ करती है, अर्र की, ठीक है। तो अंतर्गत, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, ता के बाद इसको रा को लेते हुए पढ़ेंगे, अंतर्गत अंतर्गत। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।